जय हरि कृष्ण। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम था शांतिपुर। यह गांव अपनी सरलता और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग सीधे साधे थे और वे भगवान में अटूट विश्वास रखते थे। हर सुबह गांव के मंदिर में भजन कीर्तन होता था और हर शाम आरती के समय पूरा गांव भगवान की भक्ति में लीन हो जाता था। इस गांव में दो महान संत रहते थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम। दोनों ही बहुत ज्ञ और विद्वान थे। उन्होंने अपना पूरा आज की भक्ति में समर्पित कर दिया था। वे गांव के लोगों को भी आध्यात्मिक ज्ञान देते थे, उन्हें भगवान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। गांव के लोग भी उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उनकी बातों का पालन करते थे। एक दिन राम और श्याम गांव में भिक्षा मांगने निकले। यह उनकी दिनचर्या थी। वे हर घर के दरवाजे पर जाते और लोगों से भिक्षा मांगते, लेकिन यह भिक्षा केवल भोजन के लिए नहीं थी, बल्कि वे लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए भी ऐसा करते थे। वे चाहते थे कि लोग दान और सेवा की भावना को अपनाएं। गांव के लोग भी साधुओं का बहुत सम्मान करते थे और प्रेम पूर्वक भिक्षा देते थे। वे जानते थे कि ये दोनों संत केवल भिक्षा लेने नहीं, बल्कि भगवान के संदेश को फैलाने आए हैं। घूमते फिरते साधु एक ऐसे घर के सामने पहुंचे जो थोड़ा जर्जर और उदास दिख रहा था। यह घर अन्य घरों की तरह सजीव नहीं था, मानो वहां कोई गहरी पीड़ा बसती हो। साधुओं ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक युवती निकली। उसकी आंखें नम थी और चेहरे पर गहरी उदासी थी। साधुओं ने देखा कि उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। राम ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? युवती ने भारी मन से कहा, महाराज मैं विधवा हूं, मेरे पति का देहांत हो चुका है और अब मेरा कोई सहारा नहीं है। इस संसार में मैं बिल्कुल अकेली हूं। न मेरे पास धन है, न कोई संबंधी जो मेरा ख्याल रखे। मेरे जीवन में केवल अंधकार ही अंधकार है। साधुओं को उसकी दशा पर बहुत दया आई। उन्होंने प्रेमपूर्वक कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, इस संसार में कोई अकेला नहीं होता, भगवान हर जीव के साथ है। युवती की आंखों में आशा की एक किरण चमकी, लेकिन फिर उसने उदास होकर कहा, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, मैं बस भगवान को पाना चाहती हूँ। अगर मुझे कुछ चाहिए तो केवल उनकी भक्ति। साधु उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटी यदि तुम सच में भगवान को पाना चाहती हो तो हम तुम्हें एक दिव्य मंत्र देंगे। यदि तुम इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करोगी तो तुम्हें अवश्य ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी। युवती ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया और बोली, मुझे वह मंत्र दीजिए, मैं अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दूंगी। राम और श्याम ने उसे एक दिव्य मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का निष्ठा और प्रेम से जाप करना। धीरे धीरे तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें स्वयं भगवान के दर्शन होंगे। युवती ने साधुओं का धन्यवाद किया और उनका आशीर्वाद लिया। साधु अपने आश्रम लौट आए, लेकिन उनका मन उस युवती के बारे में ही सोच रहा था। वे चिंतित थे कि क्या वह वास्तव में भक्ति के मार्ग पर चल पाएगी या नहीं। उन्होंने अपने गुरु से इस घटना का वर्णन किया। गुरु ने ध्यानमग्न होकर कहा, यह युवती अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रही है, लेकिन यदि वह सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेगी तो अवश्य ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। साधुओं को यह सुनकर संतोष हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे युवती की सहायता करेंगे और उसे सही मार्ग दिखाते रहेंगे। युवती ने नियमित रूप से मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। पहले तो उसके मन में अनेक विचार आते, लेकिन धीरे धीरे उसका चित्त शांत होने लगा। उसने संसार के सभी मोह माया को त्याग दिया और पूरी तरह भगवान की शरण में आ गई। कुछ ही महीनों में उसकी साधना इतनी प्रबल हो गई कि एक दिन उसे भगवान के दिव्य दर्शन हुए। भगवान स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स तूने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है, अब तेरा जीवन सफल हो गया। युवती ने भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में सिर रख दिया। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वह कहने लगी, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की सेवा मिलती रहे। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तू सदा के लिए मेरे भक्तों में सम्मिलित हो गई है। अपने शेष जीवन में दूसरों को भी भक्ति का मार्ग दिखा। साधुओं को जब इस घटना का पता चला तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युवती को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी अब तेरा जीवन पूर्ण हो गया। युवती ने अपना पूरा जीवन भक्ति में व्यतीत किया। धीरे धीरे यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। गांव के लोग इस चमत्कार से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी जय हरि कृष्ण। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे